So first we are going to solve the straight line method. सबसे पहले हमने अभी तक जो प्रीवियस देखा है कि हम किस तरह से अपना डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हम आराम से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वी हैव टू प्रिपेयर अ डिप्रिसिएशन स्केड्यूल. डिप्रिसिएशन स्केड्यूल क्या होता है कि आपके जितने भी साल की उस एसेट की यूजफुल लाइफ है उसका पूरा हम स्केड्यूल बनाते हैं, स्टार्टिंग से लेके उसकी एंडिंग लाइफ तक का, एंडिंग ईयर तक का. इस स्केड्यूल में एक्चुअली हम बार बार क्या बता रहे होते हैं कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हुआ है, हर साल के एंड तक कितना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहा है, एंड हर साल के एंड में उस एसेट की अब कितनी नेट बुक वैल्यू रह गई है. नेट बुक वैल्यू इज आल्सो नोन एज एंडिंग बुक वैल्यू. ठीक है. सो स्केड्यूल बनाने का मेन मकसद ये होता है कि जिस टाइम पे परचेज किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके जो उसकी एंडिंग ईयर होती है, उसकी लाइफ की जो एंड ईयर होता है, हम तब तक का पूरा स्केड्यूल बनाते हैं और हर ईयर में हम शो करते हैं ईयर वाइज एक्सपेंस, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू उसकी शो हो रही होती है, ताकि हम आराम से देख सकें कि ओके किस साल में इस एसेट की कितनी बुक वैल्यू थी. सो स्केड्यूल हम इसलिए बनाते हैं. एंड जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी आर ऑलवेज गोइंग टू प्रिपेयर अ स्केड्यूल. स्केड्यूल बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है जी सिंपल आपने एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दिया, बट मैंने आपको बोला है ओके तीसरे साल में जाके इस एसेट की बुक वैल्यू क्या होगी. अगर मेरा क्वेश्चन ये है देन यू विल हैव टू प्रिपेयर अ स्केड्यूल, क्योंकि स्केड्यूल की बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ओके हर साल इतना एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, हर साल इतना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और अब हर साल के एंड में कितनी बुक वैल्यू रह गई है. सो दिस इज द रीजन स्केड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है. यू कैन सी Tilda Thus Lines uses the units of activity method in depreciating its buses. One bus was purchased on January 1, 2012 at a cost of 168,000. Over its 4-year useful life, the bus is expected to be driven 100,000 miles. Salvage value is expected to be 8,000. Assume actual mileage was 26,000 in 2012 and so on. इन्होंने हमें हर साल के माइलेज बताए हैं एक्चुअल कितने होंगे. For declining balance, assume that bus will depreciate at a double declining date. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें यूनिट्स का और डिक्लाइनिंग बैलेंस का बोला हुआ है, बट वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल द थ्री मेथड्स एंड वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन फर्स्ट. सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के साथ अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले इन्होंने जो कॉस्ट बताई है दैट इज 168,000. अच्छा, इन्होंने हमें कुछ और मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि शिपमेंट चार्जेस पे किए हैं या ट्रक को पेंट किया है, ट्रक को रिपेयर किया है या उसकी कोई टैक्सेस है, नथिंग. अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती कि ट्रक को पेंट किया है, ट्रक को टैक्सेस दिए हैं, ट्रक के टैक्सेस दिए हैं या कोई इंपोर्ट ड्यूटीज दी हैं या कोई शिपमेंट चार्जेस दिए हैं, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एसेट को उसकी प्राइमरी यूज में लाने के लिए स्पेंड किए गए हैं, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन होती तो हम कॉस्ट में ऐड करते. बट सिंस वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन एंड देयर इज जस्ट वन कॉस्ट गिवन व्हिच इज 168,000, then the useful life is 4 years and then the salvage value is 8,000. let's start with the straight line depreciation schedule. सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे जाएं वापस से, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, यू हैव टू फाइंड द डेप्रिशिएबल कॉस्ट. यू हैव टू नो द टोटल कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है व्हिच इज 168,000 एंड रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है व्हिच इज 8,000. हमें डेप्रिशिएबल कॉस्ट आराम से मालूम चल जाएगी. देन सेकंड स्टेप इज टू फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर. वो किस तरह से फाइंड आउट करना है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. डेप्रिशिएबल कॉस्ट हम पहले ही ऊपर कैलकुलेट कर चुके होंगे एंड यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी 4 years. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू फाइंड डेप्रिशिएबल कॉस्ट व्हिच इज टोटल कॉस्ट माइनस salvage value. You get a depreciable cost of 160,000. अब पहले मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर निकालना है. Depreciable cost divided by useful life in years gives me 40,000 depreciation expense per year. यहाँ पे हमने वर्किंग कर ली अपनी स्ट्रेट लाइन की. Now we are going to work on the schedule. सबसे पहले we are going to start with the 0 year. 0 year यानी जिस टाइम पे आपने परचेज किया है, जिस टाइम पे परचेज किया है फौरन तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं करेंगे. यू आर गोइंग टू चार्ज एन एक्सपेंस जैसे एक साल गुजर जाएगा. तो 0 ईयर में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉलम एंडिंग बुक वैल्यू
एंडिंग बुक वैल्यू इज 168,000। एंडिंग बुक वैल्यू यानी उस टाइम पे, यहाँ पे तो हम एंडिंग बुक वैल्यू कर रहे हैं, यहाँ पे आप नेट बुक वैल्यू भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस साल में आपने परचेज किया है उस साल में उस एसेट की आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू है, हमने कितनी कॉस्ट पे की है, 168,000। सो मेरे उस एसेट्स में जब मैं इस एसेट को रिकॉर्ड करूंगी मैं क्या बोलूंगी, मशीनरी, सॉरी दिस इज ट्रक, व्हीकल, बस, व्हीकल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। सो व्हीकल क्या है, मेरा एसेट है, उस एसेट की मैंने किस अमाउंट से उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, 168,000 से। सो उस एसेट की मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी होगी, 168,000। सो नेट बुक वैल्यू इन द 0 ईयर विल बी 168,000। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि दिस नेट बुक वैल्यू विल बी 160,000 जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट थी। नो, द रीजन इज बुक वैल्यू उस एसेट की जिस टाइम पे आपने परचेज किया है वो होगी जो आपने उसके लिए पे किया था। ठीक है, दैट इज कॉस्ट प्रिंसिपल, व्हाटएवर यू हैव पेड यू विल रिकॉर्ड द एसेट विद द सेम कॉस्ट। जिस आप कॉस्ट से एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक्चुअल उसकी बुक्स के अंदर वैल्यू आप शो कर रहे हैं कि उस टाइम पे क्या है, दैट इज 168। Now why depreciable cost is 160? The reason is you have paid the depreciable cost। आप याद रखें, हमने शुरू में आपको बोला था कि आप एसेट की कॉस्ट को ओवर द यूज, जो इसकी यूजफुल लाइफ है उस पर आप उसको एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉस्ट थी 168, लेकिन उसकी सैल्वेज वैल्यू यानी एंड में उसकी कितनी वर्थ रह जाएगी, दैट इज 8,000। अब डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है वो कॉस्ट निकालें जो आप एक्चुअली डेप्रिशिएट करने लगे हैं। ठीक है, हम एक्चुअल जो कॉस्ट डेप्रिशिएट करने लगे हैं दैट इज 160। वाई 160? क्योंकि 8,000 तो वो है जो एंड में उसकी वैल्यू और वर्थ बच जाएगी उस बस की। एक्चुअल बस हमने कितनी कॉस्ट की यूज की है, 160 की यूज की है। 168 माइनस 8,000, 8,000 क्या है जो एंड में उसकी वर्थ है जो बच जाएगी। तो जो बच जाएगी उसको तो हम यूज ही नहीं करें, जब उसको हम यूज ही नहीं करें देन व्हाई वुड वी डेप्रिशिएट दैट थिंग। जिस चीज को आपने, जिस पोर्शन को आपने यूज ही नहीं किया, व्हाई वुड यू डेप्रिशिएट दैट पोर्शन? यू डेप्रिशिएट द पोर्शन दैट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड, जो वैल्यूएबल हुआ है। जो पोर्शन यूज नहीं हुआ वो वैसे ही रहेगा, जो पोर्शन यूज हुआ है सिर्फ हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। सो दिस इज द रीजन वी हैव टू फाइंड द डेप्रिशिएबल कॉस्ट, व्हिच इज कि आपने सैल्वेज वैल्यू को माइनस करना है। अगेन क्यों माइनस करना है, क्योंकि वो पोर्शन आप यूज नहीं करेंगे, वो पोर्शन यानी वो वैल्यू वो है जो एंड में उस एसेट की बच जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ईयर है, सिंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन मेथड माय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल रिमेन सेम 4 सालों में, व्हिच इज 40,000। इट विल रिमेन सेम। अब सबसे पहले साल में हम क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। क्यूमुलेट का मतलब ये होता है कि अभी तक मेरी कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है। अच्छा, पहले साल तो क्योंकि पहले साल में हम 40,000 चार्ज कर रहे हैं तो पहले साल के एंड में 40,000 आएगी। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे साल की चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन और मैं बोलूंगी आपको कि दूसरे साल में आपकी टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितने बनी है, देन आप पहले और दूसरे दोनों साल की डेप्रिसिएशन मिला के बताएंगे अभी तक कितनी टोटल डेप्रिसिएशन हो गई है। याद रखें, क्यूमुलेट का मतलब होता है हर साल के एंड तक टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है। क्यूमुलेट का मतलब ये नहीं है कि हर साल के एंड तक उस साल का कितना टोटल एक्सपेंस है, नो। इसका मतलब है कि टोटल एक्सपेंस कितना है। टोटल एक्सपेंस का मतलब ये है कि जो पिछले भी सालों में वो हुआ होगा अभी तक आपने इसको टोटल करके बताना है। ठीक है, सो पहले साल जो आपका क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दैट वुड बी 40,000। एंडिंग बुक वैल्यू किस तरह से मालूम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, टोटल कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिव्स यू एंडिंग बुक वैल्यू। सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी थी एसेट की, 168,000। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 40,000। सो यहाँ पे आपकी एंडिंग बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128,000। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, पहले और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन मिला के आपको मालूम चलेगी कि दूसरे साल के एंड तक कितना टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो मेरा चार्ज हो चुका है आज तक। 40 plus 40 gives me 80,000. अब again you have to find the net book value which will be 88,000.
अब हम आते हैं तीसरे साल अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज 40,000. व्हाट इज क्यूमुलेटेड? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की हम जैसे मिलाएंगे वी विल गेट टू नो 120,000 is the cumulative depreciation. What will be the ending book value? It will be 48,000. Now let's come to fourth year. Depreciation expense again is 40,000. Cumulative कितनी हो जाएगी? 160,000. And end में what will be the net book value? It will be 8,000. So यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मेरा स्केड्यूल कंप्लीट हो गया है. मेरा जो एंड के साल में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है दैट इज 160,000 व्हिच इज इक्वल टू माय डेप्रिशिएबल कॉस्ट. अगेन याद रखें डेप्रिशिएबल कॉस्ट आपकी क्या थी? वो कॉस्ट जो आपने ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एलोकेट कर दी है डेप्रिसिएशन के तौर पे, एक्सपेंस के तौर पे आप उसको चार्ज कर रहे हैं. जितना टोटल इन 4 सालों में एक्सपेंस हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ था? वो जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट थी. सो डेफिनेटली डेप्रिशिएबल कॉस्ट will always be equal to the cumulated depreciation by the end of the useful life of an asset. On the other hand, अगर मैं देखूं, my net book value at the end of useful life is 8,000, which is equal to my salvage value. So यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरी जो ending book value बच रही है at the end of the useful life, that is equal to my salvage value. और ये equal ही इसके आनी चाहिए. कभी इन केस ऐसा हो कि जी आपकी salvage value, ऐसा भी कभी हो सकता है कि थर्ड ईयर में करते करते मेरी सैलवेज वैल्यू बुक वैल्यू इक्वल हो गई है. अगर कभी ऐसा सिनेरियो आपके पास आ जाता है बाय द वे कि आपकी यूजफुल लाइफ खत्म होने से पहले आपकी एंडिंग बुक वैल्यू इज इक्वल टू योर सैलवेज वैल्यू, देन यू हैव टू स्टॉप योर डेप्रिसिएशन ऑन द स्पॉट. आपको डेप्रिसिएशन को चार्ज करना उसी वक्त आपने स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपकी नेट बुक वैल्यू आपकी सैलवेज वैल्यू के इक्वल हो चुकी है. देन यू हैव टू स्टॉप योर डेप्रिसिएशन. एंड आपको यहाँ वहां पे नोट भी देना होता है कि no depreciation will be charged in the next year since the ending book value in this year is equal to my salvage value, so we cannot charge the depreciation expense as per the principle. कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो चार्ज करते करते कोई ऐसा भी साल होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हम थर्ड एंड फोर्थ की एग्जांपल लेते हैं, 3 and 4 ईयर, कि थर्ड ईयर में आपकी एंडिंग बुक वैल्यू आपकी सैलवेज वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन फोर्थ ईयर में आपकी एंडिंग बुक वैल्यू सैलवेज वैल्यू से कम हो गई है. अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाए तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी होती है. हम आगे जाके देखेंगे किस तरह से हम ये एडजस्टमेंट करेंगे. अगर किसी मेथड में ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तीनों को सॉल्व करते हुए, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक एडजस्टमेंट्स एंड हम देखेंगे किस तरह से हम उसके नीचे नोट लिखते हैं, किस तरह से हम उसको एडजस्ट करते हैं. ठीक है. सो दिस वाज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन स्केड्यूल. रिमेंबर कभी भी हमने वेरीफाई करना हो तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज इट इक्वल टू योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट और नो. एंड इसी तरह से हमें देखना होगा कि हमारी नेट बुक वैल्यू इक्वल आ रही नहीं आ रही सैलवेज वैल्यू के. ठीक है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सैलवेज वैल्यू 0 होती है तो आपकी नेट बुक वैल्यू एग्जैक्टली 0 बन जाती है एंड में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड मेथड व्हिच इज यूनिट्स एक्टिविटी मेथड.